बच्चों आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको केवल इसका परिचय कराता हूँ कि हमें क्या क्या मिल सकता है ट्रायंगल की तरफ से। तो मैं सबसे पहले आपको ये मैंने अभी इतनी देर में जैसे कि आपको मैंने बोला था मैं आपको 9 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद से मैं आपके क्वेश्चन पिक कर रहा था ले रहा था वहाँ से। तो इतना टाइम लगा मुझे। ये आपकी बुक में जो एक्सरसाइज हैं उनमें से मैंने इनको अलग अलग से लिया है। अब जो मेरे बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले उनको मैं पढ़ के बताऊंगा तो वो समझेंगे क्वेश्चन। फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे। बच्चे मेरे पास जो ऑनलाइन अभी जितने भी हैं 3-4 बच्चे जो हैं ये मुझे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। केवल आपको इतनी पहचान करनी है कि ये किस एक्सरसाइज से है या फिर इसमें क्या नियम लगेगा। आज केवल मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा कि आपको पता चले कैसे कि हमें नियम लगाना कौन सा है इसके अंदर। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ और आप लोग उसे समझना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस 3 नंबर से क्वेश्चन से। इस 3 को देखिए। इसमें फिगर दिया हुआ है ए बी सी और डी बी सी आर टू ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ सो दैट ट्राइंगल ए बी सी ए ओ। इसका जो फिगर है वो इस तरह से था ए बी सी ए बी सी। यानी सभी के फिगर जो है मैं वहाँ से लेके नहीं आ पाया और अलग अलग सब में फिगर दिया हुआ है। बच्चों यहाँ थोड़ी सी समस्या हो जाएगी आपके लिए। अब मुझे आपको बीच में ही छोड़ के फिगर भी लेके आने पड़ेंगे। चलिए टाइम लगेगा मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ए बी सी और डी बी सी यानी डी हम कहीं भी मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं। ये आपका हो गया डी ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी बी सी ए डी बी सी एट ओ। triangles on the same base BC। यानी डी यहाँ पर है वहाँ डी ना होगी यहाँ, तो मुझे इसको बैक करना पड़ेगा। बच्चों अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप बुक खोल लेंगे तो फिर वापस ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा वरना फिर से मुझे इतना टाइम लगेगा। ये आप देखिए करीब ये आपका 6.3 में होगा। 6.3 में ये वाली 6.44 फिगर 6.44 देखें। चलिए एक मिनट रुकिए मैं लेके आता हूँ। ये आपका 6.54 किसमें दिया है? फिगर 6.54 ये इसमें है। इसके साथ इसे टच कर लेंगे। अब आपको फिगर चाहिए 6.39। सिक्स पॉइंट फाइव थ्री ये आपके साथ है। 6.53 इसके साथ है। 6.36 और 39।
6.36 रह गया आपका। तो मुझे उम्मीद है कि सभी आगे होंगे। 6.35 आ गया। 6.36, 6.18, 6.18 रह गया। अब देखिए बच्चों, आपके सभी फिगर लगभग लगभग आ गए हैं मेरे पास। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये सबको एक साथ रख देता हूँ, जितने भी फिगर मैं देखे आया हूँ। तो सबसे पहले मुझे 18 की ज़रूरत है, तो मैं 18 को यहाँ रख लेता हूँ। उसके बाद 644 की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ रखता हूँ, जमा कर देता हूँ। 6.39 इसको भी यहीं रख देता हूँ। 6.59 इसको ऊपर रख देता हूँ लास्ट में। 6.44। चलिए बच्चों, आप जो भी कलर बताएंगे वो आपको दिखना चाहिए। और मेरे पास अभी जैसे कि व्यूअर सिर्फ अकेले तुम ही हो अनंत कुमार, बाकी सब बच्चे चले गए हैं। इसीलिए मैं अब जल्दी से इसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि भले थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गई इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी इतना तो बता सकूंगा कि आप लोग समझ पाओगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि इन त्रिभुजों में जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, इन सब क्वेश्चनों में क्या खास है। तो देखिए, मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से आपको दिखाते हैं। ये वाला 3 देखिए पहले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6.18।
जैसा कि फिगर अभी हमारे पास था 6.18 यही है, तो इसको लेते हैं 6.18। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ें। इफ एल एम पैरेलल सी बी, यानी कि एल एम जो है ये पैरेलल किसके है, सी बी यानी बी सी के, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। यानी कि ये बी सी हो गई और ये एम एल हो गई। तो जब आपको समांतर वर्ड यानी कि पैरेलल का साइन दिखाई दे जाए तो आप ये समझ लेना कि हमें थेल्स पिर में लगानी है। और दूसरी एक चीज़ और है कि ऐसा कई एक और क्वेश्चन में पैरेलल आया है, उसको देखता हूँ कहाँ पर। ये देखिए, ये भी एक पैरेलल है, लेकिन यहाँ और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो पैरेलल लाइन किसी एक ट्राइंगल के दो टुकड़े कर रही है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, इसको दो पैरेलल लाइन ने टुकड़े किए हैं, तो इसका मतलब ये पोर्शन ऊपर वाला ऊपर और ये ऊपर के ऊपर रहेंगे दोनों, और नीचे वाले नीचे रहेंगे। इस तरह से हम इनका इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखोगे ये ए सी वाला पोर्शन कॉमन आ जाएगा। जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसको हम हटा देते हैं, तो आप देखेंगे ए एम अपॉन ए एन और एम बी अपॉन एन डी आएगा। लेकिन ये जो आपका ए बी पूरी भुजा हो रही है, इसको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लें, केवल मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ आज। क्वेश्चन सॉल्व करना कल सिखाऊंगा, आज सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस में क्या लगना है और हम कैसे जानेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अगर दो पैरेलल का साइन आ जाए, एक ट्राइंगल के दो टुकड़े हो रहे हों, तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें हमको क्या करना है, पैरेलल लगाना है, सॉरी थेल्स पे में लगानी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, येलो ये ब्लू ब्लू कलर दिखाए, दो टुकड़े हो गए ना, इनको कलर भर के दिखाने की कोशिश किया है कि ये दो टुकड़े हुए ट्राइंगल के। तो ऐसी स्थिति में हम थेल्स पिरामिड का उपयोग करेंगे। अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन फोर्थ है। इस फिगर को मैं हटाता हूँ, जो कि केवल आपको बता दिए थेल्स पिरामिड कब लगेगी। अब क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, इसका फिगर 3.36 है। इसको मैं लेके आता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया इसका फिगर। यहाँ बोला है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है, यानी कि ये आपको रेशियो गिवन है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमें दिखाना है कि सिमिलर हैं कि नहीं है, दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो इसमें क्या है, दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया लगेंगी, जो आपको एंगल साइड एंगल कॉमन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ए है आपकी, एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज होगी सबसे ज़्यादा। बाकी जो भी कॉन्ग्रेंट में जो लगती थे वो सब यहाँ लगेंगे, यानी सर्वांग समता में जो लगते थे वो सब नियम इसमें लगने वाले हैं। यानी कि वो सब सिमिलर होते हैं। अगर कॉन्ग्रेंट का मतलब एकदम बराबर है तो वो शक्ल में भी कैसे होंगे, सेम होंगे। क्लियर हो गया। तो यानी कि इसमें देखिए, जैसे पैरेलल यहाँ आ रहा है, इसको पहले देखते हैं हम क्या है। ये जो पैरेलल आ रहा है इसको समझते हैं। यहाँ डायगोनल एसी और बीडी को और ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम क्या होता है वो आप जानते हैं, समलंब को ट्रेपेजियम बोलते हैं, जिसमें दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक दो पेयर उसके पैरेलल नहीं होते। यानी एक ये क्वाड्रेटर है जिसकी दो साइड पैरेलल होंगे, दूसरा चाहे कैसे भी होगा वो पैरेलल नहीं होंगी। यानी ये दो पैरेलल नहीं है, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इनके दो पार्ट इस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये पैरेलल साइड दे दी उसने, उसके पास आपको रेशियो मांगा गया है, तो इसमें भी बच्चियों क्या करेंगे हम, सिमिलरिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे,
सिमिलरिटी। इसमें बहुत सारे नियम यूज होंगे, यानी कि हमें जेड जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, सॉरी वो अल्टरनेटिव एंगल, इनको भी इसमें यूज करना है क्योंकि दो पैरेलल साइड दे दी हैं, उसका उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। फिलहाल इसमें थ्री स्प्रिंग में नहीं लगेगी, पैरेलल होने के बावजूद भी इसमें थ्री स्प्रिंग में नहीं लगेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए मैं इनको डिलीट करते जाता हूँ। जो पैरेलल वाला मामला समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, कि जहाँ पर एक ही ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो रहे हों और पैरेलल सब वर्ड यूज हो रहा हो, सिंबल यूज हो रहा हो, तो हम समझेंगे थेल्स पे में लगानी है। थेल्स पे में का सिर्फ यही कैटेगरी क्राइटेरिया है कि एक ही ट्रायंगल की एक कोई लाइन पैरेलल हो, उसके टुकड़े कर रही हो, तो हम थेल्स पे में लगाएंगे। बाकी थेल्स पे में का कहीं कोई यूज नहीं होना है। तो मैं इसको अब उड़ा देता हूँ, आपको थेल्स पे में ये समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ये पैरेलल था। पैरेलल होने के बाद ये एक ट्रेपीजियम है इस तरह का, तो इसमें कोई पैरेलल साइड टुकड़े नहीं कर रही। देखिए ये पैरेलल जो ऊपर गई, एक नीचे आ गई ये वाली, तो ये किसी ट्रायंगल के टुकड़े नहीं किए हैं, सिर्फ बनाया है ट्रायंगल को, इसलिए इसमें थेल्स पर में नहीं लगेगी। हम इसमें सिमिलरिटी की क्राइटेरिया यूज करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला ही है कि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने हैं। जब सिमिलर वर्ड बोल दे कि सिमिलर प्रूव करने हैं, सिंपल सी बात है, हम सिमिलरिटी की क्राइटेरिया ढूंढेंगे, उसी से ये सॉल्व होगा। इसमें और कोई नियम लगने वाला नहीं है। तो इस जहाँ वो बोल दे, जैसे कि ये बोला है, एक ये बोल दिया उसने, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिमिलरिटी का रूल लगाने हैं और इसमें कुछ नहीं होना है। जहाँ वो बोल दे सिमिलर प्रूव करना है, तो इसमें सिर्फ सिमिलरिटी के रूल लगाने हैं और कुछ इसमें हमें देखना नहीं है फिलहाल। इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये भी समझ में आ गया होगा, सिमिलरिटी रूल लगना है इसमें। अब आपका देखिए, डी इज पॉइंट ऑन द साइड BC of triangle ABC such that triangle ADC equal, sorry, angle ADC equal angle BAC so that CA square CB dot CD। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इसको देखिए नीचे वाले को, इसमें दोनों में अंतर देखिए, इसमें एक ही स्क्वायर आया है और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई आ रहे हैं, और इसमें सभी में स्क्वायर लगे हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि एक में तो आपको स्क्वायर है और दूसरी तरफ दो का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर स्क्वायर लगा हुआ है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इसमें आपको सिमिलरिटी लगानी है। इसमें भी क्या करना है, सिमिलरिटी रूल लगेगा। और सिमिलरिटी रूल लगा के उनकी जो साइड है उनको रेशियो में दिखा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर समझें, जब आपको दोनों तरफ, एक तरफ स्क्वायर हो दूसरी तरफ स्क्वायर नहीं हो, तब हम सिमिलरिटी रूल लगाकर उनकी साइडों को रेशियो में दिखाएंगे और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, एक तरफ स्क्वायर है लेकिन दूसरी तरफ स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए सिमिलरिटी रूल लगाएंगे, और सिमिलरिटी रूल लगाने के बाद उनकी साइड को रेशियो में दिखाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, एक तरफ स्क्वायर होगा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा, जैसे यहाँ पर हो रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको सिमिलरिटी रूल लगाना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर सभी पर स्क्वायर है। देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। एक साइड के स्क्वायर से नहीं, दोनों साइड में स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल के दोनों तरफ। तो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। जब ऐसा कुछ हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है।
यानी कि इसमें पाइथागोरस लगेगी। और ध्यान रहे, जैसा कि अभी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं जिसमें फिगर नहीं है और उसमें फिगर नहीं दिया है, तो आपको नॉर्मल ट्राइंगल बना देना है अपनी तरफ से, एक परपेंडिकुलर यानी कि कंस्ट्रक्शन कर देना है, रचना कर देनी है आपको, एक ट्राइंगल राइट एंगल बना देना है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ दिखाते हैं आपको। तो ये समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर हो तो पाइथागोरस के साथ जाएंगे, एक स्क्वायर हो बाकी मल्टीप्लाई हो तो हम उसमें सिमिलरिटी रूल लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बच्चों अब जैसे ये फिगर का काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म। ए बी सी और डी बी सी आर टू ट्राइंगल, ये जब आपको ये तो फिगर 6.44 था, हटा दिया हमने। यानी कि यहाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको रोक के रखते हैं, बताते हैं थोड़ी देर में इसका नंबर आएगा। इसे देखिए, इसका काम खत्म हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करना हम आप बाद में सिखाएंगे, केवल आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं किसमें क्या लगना है। ये फिगर इसका था, देखिए 90 दिख रहा है, यहाँ 90, यहाँ 90 है, सब जगह 90 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसमें जो 90 आपको दिख रहे हैं, इन 90 के साथ इसे देख लीजिए। थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, क्योंकि आपको अचानक से मैंने फिगर देख लिया तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए 90 अब इसके साथ नहीं लगेगा, ए ई एफ में नहीं लग सकता 90, क्योंकि ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये कोई आपका ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रेटर है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इससे जोड़ देंगे। अब देखिए एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, 2 नंबर। इस पर पाइथागोरस अलग लगाएंगे, इस पर अलग लगाएंगे। ऐसे ही ये देखिए, ये भी आपका क्वाड्रेटर है, इसको बीच में से कट कर देंगे। तो ये 3 नंबर बन गया, ये 4 नंबर बन गया। इस पर पाइथागोरस अलग, इस पर पाइथागोरस अलग। ऐसे ही यहाँ पर इसको आपको लिखना पड़ता है, ये लाइन आप अपनी मर्जी से नहीं खींच सकते, बिना बताए किसी के घर में एंट्री नहीं करना है, बोल के जाना है। तो आप दिखाओगे रचना, हिंदी वाले लिखेंगे रचना, इंग्लिश वाले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद सभी पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब पाइथागोरस लगा के इनके अकॉर्डिंग, जैसे अगर प्लस चाह रहे हो तो उनको प्लस करते जाएंगे, और माइनस चाह रहे हो तो उनको इक्वेशन बनाएंगे, उनको माइनस कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैंने देखा है एक सीबीएसई का, मैंने पेपर भी डाउनलोड कर लिए हैं सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, तो हमारे बच्चों को और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं दोनों के लिए उपयोगी हो जाएंगे। तो उनको मैं अभी कंटिन्यू करूँगा आगे, जैसे टाइम मुझे मिलेगा। अब इसको देखेंगे, यहाँ देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल 1/3 बी सी, प्रूव दैट 9 AD² और 7 AB। अब इसमें आपको कोई फिगर नहीं दिया है, तो आप एक ट्राइंगल की जो है रचना करेंगे इस तरह से। क्वाड्रेटर का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजाएं कैसी हैं उसकी बराबर है। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, जब आपके इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर लगे हों, आपको देखिए इधर भी स्क्वायर लगा हुआ है और लेफ्ट साइड LHS RHS दोनों में स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस ही लगनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस तो ऐसे लगने वाली नहीं है, इसका मतलब क्या है, 60 डिग्री है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। और पाइथागोरस कब लगती है, जब तक 90 डिग्री नहीं आएगा तब तक आपको पाइथागोरस नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, एक आपको कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, रचना करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच देंगे इस तरह से। इसको नाम दे देंगे क्या, एक BD लाइन और है, यानी कि एक BD लाइन ये है, इसका नाम दे देंगे हम D। अब यहाँ पर जो आपके यहाँ यूज हो गए हैं अल्फ़ाबेट, उनको नाम नहीं दे सकते, कुछ अलग ही पॉइंट दे देंगे। तो ABCD, E देना चाहे E दे दें, और अगर P देना चाहे P दे दें, कुछ भी दे दें, हम E दे देते हैं, जो कंटिन्यू हो जाएंगे सभी अल्फ़ाबेट। तो ABCD E हो गए। तो अब देखिए इसका जो रेशियो है, आपको इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको सबसे ज़्यादा घबराहट इसे देख के हो रही होगी, इसको अभी आप यूज ही मत करिए, बस चुपचाप बैठे रहने दीजिए उसे। सब पर पाइथागोरस लगा के अपनी सुविधा के अनुसार कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ घट रहा है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसे भी आपको समझ में आएगा उस तरह से कर देंगे। अब क्या करोगे, जब आपका सभी सिचुएशन बैठ जाएगी, तब उसके बाद आप जो BD इसमें एक वैल्यू आएगा, चूंकि BD क्या है देखिए, ये BD है,
तो बी डी तो इसमें आएगा नहीं, चूंकि 90 यहाँ नहीं बनना, यहाँ बनना 90। तो हम यहाँ तक जो आएंगे इसमें इनके रेशियो निकाल देंगे। क्योंकि जब हम किसी भी, इसमें एक रूल है जो आपको याद होना चाहिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उस पर अगर हम कभी भी परपेंडिकुलर खींचते हैं तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये इसका तरीका है, इसको हम उस तरह से करेंगे। अब ये तो हो गया आपका आज जो मुझे समझाना था। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरम बता देता हूँ आज। अब इनको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ मैं, प्रूफ कराने के लिए कल देखता हूँ, आज केवल समझा देता हूँ। आज केवल इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है बच्चों को, जैसे मैंने आपको सभी क्वेश्चन के बारे में अलग अलग बताया है कहाँ पे क्या करना है, ऐसा अक्सर टीचर्स लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ से चलना होता है और उनको एक्सरसाइज करानी होती है, इसलिए वो नहीं बता पाते हैं। हालांकि जो मोस्ट बता रहे होंगे बाद में, तो हो सकता है किसी सर ने इस पर ध्यान दिया हो। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इसमें शिकायत है कि सर ये ट्रायंगल कम समझ में आया है, इसको दोबारा से कराना है। तो उनका भी रिवीजन हो जाएगा और इसको हम देख लेंगे। तो बच्चों अब मैं देखते हैं, आप बताते हैं पहली थ्योरम आपको 6.1। 6.1 थ्योरम में दिया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये कहना चाहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो बच्चों इसमें जो सिंपल सा ये बोला गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, नॉर्मल आपको कुछ समझाऊंगा, प्रूफ नहीं कराऊंगा। जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, हमने ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल को एक ABC नाम दे दिया, इसको A, B और C। तो किसी भी लाइन के, यानी इसके पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे खींच जाएगी, इसके पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे खींच जाएगी। ये पैरेलल एकदम बना देता हूँ, तो आपको दिखने में मन आपका सपोर्ट नहीं करेगा कि सर पैरेलल नहीं लग रही है। अब मुझे उम्मीद है कि पैरेलल लग रही होगी। D और E पर काट दी, तो इसने क्या बोला है, एक भुजा के समांतर यानी BC के पैरेलल DE खींची हमने, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया है। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, तो यानी कि एक तो D पर यहाँ पर कट कर दिया और एक आपका यहाँ पर कट कर दिया। अगर ऐसा काट रहे कोई रेखा तो ये बोल रहे हैं कि जो तो अन्य भुजाएं, अन्य भुजाओं का मतलब ये तो इसके पैरेलल है, ये तो कटेगी नहीं, यही दो भुजाएं तो कटेंगी, तो ये क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक AD रेशियो D। इसका बच्चों ये तो आपका हो गया अल्फाबेटिकली। अगर इसको मान लो कि ये कोई एक लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यानी 2 ऊपर मिल गया और 4 नीचे मिल गया, तो इसको कट करके क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये ऊपर वाला पार्ट जो 2 है और ये आपका ये 4 है, ये पूरी लेंथ थी, 2 पार्ट ऊपर ये नीचे, ऐसे ही इसको हम मान लेते हैं कि ये 8 है या 10 है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये रेशियो आपका 2 हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमें रेशियो बराबर दिखाने हैं आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि AE/EC। अब ये मान लो 3 सेंटीमीटर थी पूरी, तो 1 पार्ट ऊपर 2 नीचे, तो इसको हम देखते हैं 1/2। देखिए इसका भी रेशियो सेम आ गया, इसका भी रेशियो सेम आ गया, तो इसको हम अल्फाबेटिकली बोलेंगे AD/DB बराबर होता है AE/EC। तो इन्होंने क्या बोला, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात, यानी 1/2 1/2। क्या एक ही अनुपात बोल दें या सेम बोल दें, देखो सेम माने क्या होता है, समान। तो ये दोनों भाषाएं आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। इसको प्रूव करने का तरीका मैं आपको कल बताता हूँ, हालांकि मेरी वीडियो में थेल्स प्रमेय के नाम से पड़ी हुई है ये, अगर आप इसको वहीं देख लें, मैं इसको वापस से प्रूव नहीं कराऊंगा, वहाँ नहीं